मीना, 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 कौन? नीना, 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 मीना शर्मा, उम्र 25 साल। अशोक शर्मा से उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। मिस्टर शर्मा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त आप कहां थे? मैं था कुछ मेरे दोस्तों के साथ और कुछ जाने माने लोगों के साथ एक शहर के चैरिटी फंक्शन में रात 10:30 बजे तक। आपके इस घर में कोई वॉचमैन नहीं है? होना चाहिए था उसे वहां पर, लेकिन जब मैं लौटा तो कोई नहीं था वहां पर। सेफ से कितना कैश और जेवर चोरी हुए? नहीं परवाह मुझे इन सब चीजों की। मेरी नीना की जिंदगी के सामने इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं। इतनी जवान मुलगी इस बुड्ढे के साथ कर क्या रही थी? ट्रॉफी वाइफ रे छोटू। क्या वो उसको क्या जीत के लाया था क्या? ट्रॉफी वाइफ मतलब बीवी खूबसूरत और जवान और हस्बैंड बुड्ढा लेकिन अमीर। ऐसा भी तो हो सकता है। नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी पति के पीठ पीछे। बॉयफ्रेंड खाना खा के गया, पीछे से चोर खिड़की तोड़ के अंदर आया, चोरी की और घबराहट में नीना को मार डाला। गलत। ये कोई सीधी सादी चोरी है ही नहीं। क्या मतलब? खिड़की बंद करो, बताता हूं। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ खींचिए। अगर खिड़की का कांच बाहर से तोड़ा जाए तो उसके टुकड़े अंदर गिरते हैं, ठीक इस तरह। पर इस केस में तो कांच के टुकड़े बाहर गिरे हो। समझ गया सर, ये सब एक कवर अप है। जानबूझ के खिड़की का कांच तोड़ा गया ताकि हमें यह लगे कि कोई बाहर से अंदर आया है। इसका मतलब कातिल दरवाजे से आया है। तो नीना उसे जानती होगी ना, या उसके पास इस घर की चाबियां थी? सर, ये भी तो हो सकता है कि नीना की बॉयफ्रेंड ने उसे मारा हो और फिर माल साफ कर दिया हो ताकि हमें यह लगे कि ये सब चोरी है। नहीं, नीना ने जिसके साथ भी डिनर किया वो कम से कम उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं था। आप कैसे कर सकते हो? नीना ने जिसके साथ भी डिनर किया वो एक औरत थी। लिपस्टिक तो नीना की भी हो सकती है। तुमने शायद नीना की बॉडी को ध्यान से नहीं देखा। उसने लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस लगाया था। रावते सही कह रहा है। नीना के साथ डिनर के लिए अंजलि मेहमान आने वाली थी। नीना की बॉडी और घर की हालत देख के ऐसा लगता है कि मरने से पहले उसने काफी स्ट्रगल किया है और उसके बाद कातिल सारे पैसे और जेवरात लेके यहां से फरार हो गया। खिड़की का कांच तोड़ के उसे खुला छोड़ के चला गया, हमें गुमराह करने के लिए। इन सबसे एक बात तो साफ है राठौड़,
वो खूनी नीना को अच्छी तरह जानता था या तो उसके पास घर की चाबियां थी। वॉचमैन मनोहर वो नीना को अच्छी तरह से जानता भी था और वो ये भी जानता था कि नीना इस वक्त घर में अकेली है और अशोक किसी चैरिटी फंक्शन में गया है और घर की चाबियां भी उसके पास थी। अर्जुन और श्री, तुम दोनों अंजलि मेमन के घर जाओ और ये पता करो कि वो यहाँ नीना से मिलने क्यों आई थी। छोटू, तुम मेरे साथ वॉचमैन मनोहर के घर चलो और रिया को फोन करो कि वो हमें वहीं मिले। लेट्स गो। ये छोटू, वो जो लाल कवच में बैठा है ना आदमी, वो मनोहर है। मनोहर, आप कौन? पुलिस। तूने नीना को क्यों मारा? नीना मैडम साहब, क्यों मारा तूने नीना को? नहीं साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया साहब। तूने नीना को अकेला पाके इसका खून किया और फिर सारे पैसे लेकर फरार हो गया। साहब मैं तो आज काम पे भी नहीं गया था साहब, और मैंने तो मैडम से कल ही छुट्टी ले ली थी। मैडम, कल मुझे छुट्टी चाहिए। और अभी 1 घंटे पहले हॉस्पिटल में मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। मैं साहब उधर ही था मैं। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब वो मोहल्ले वाले को खुशखबरी देने आया था। दोस्तों ने जबरदस्ती बोला एक पैक मार बच्ची खुशी में, इसलिए मैं बैठ गया साहब। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैं ये सच कह रहा है साहब, हजरत भी अस्पताल से आया है। रिया, इस इलीगल शराब के अड्डे को सील करवाओ और ये जितने हैं सबको अरेस्ट करो। यस सर। और इसको भी हिरासत में लो और इसकी हॉस्पिटल वाली कहानी का पता करो। मनोहर की कहानी सच है सर, वो सुबह से ही हॉस्पिटल में है। तो आप पुलिस स्टेशन कॉल करके छुड़वा दो उसे। व्हाट? कहाँ? ओके, हम लोग आते हैं। महाकाली केव्स रोड पे एक और मर्डर हुआ है। देखिए, नीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ, उसने मुझे खाने पर बुलाया था, पर उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत जल्दी 8 बजते मैं सीधा घर आ गई थी। और आपके हाथ पे ये बैंडेज? ये तो मैं घर के बाहर साइड वॉक पे गई थी। हाँ, एक बात याद आई। जब मैं नीना के घर पे डिनर पे गई थी तो वो बहुत परेशान लग रही थी। खाना खाते समय नीना को एक कॉल भी आया था। उसने बात की और फिर मुझे जाने को कहा, क्योंकि वहाँ कोई और आने वाला था। थैंक यू। संभालो क्या हो गया पापा? सर, कोई बूढ़ा आदमी था, चाकू से बुरी तरीके से मारा गया सर। उसका पर्स और चेन गायब है सर। लगता है कोई लूटमार थी और बात आगे बढ़ गई। आपको कैसे पता कि उसके गले से चेन गायब है? सर, उसकी बेटी और दामाद आ गए, उन्होंने बताया। थैंक यू। नहीं, मैं बॉटल में पी लूंगी।
थैंक यू। जी, उनका नाम किशोरी लाल था। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी बेटी सपना, मैं उनका दामाद लक्ष्मण और हम दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। बाबा रोजाना रात को सैर के लिए जाते थे, खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद बस पान की दुकान तक जाकर वापस आ जाते थे। उन्हें कई बार मना किया, लेकिन क्यों मना क्यों किया? जी, ये इलाका अच्छा नहीं है। यहाँ खुलेआम चाकू दिखाकर माल छीन लेते हैं, खासतौर रात को। आप लोग उन्हें पकड़ लेंगे ना, जिन्होंने हमारे बाबा को मारा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें पकड़ लीजिएगा। केस तो लूटमार का ही लगता है। क्यों? उसकी जेब से वॉलेट और उसके गले से चेन दोनों गायब है। और घड़ी वो क्यों छोड़ दी उन्होंने? हो सकता है उसके घड़ी उतारने से पहले कोई आ गया हो और वो डर के भाग गया हो सकता है, पर यही हुआ हो ये जरूरी नहीं। नीना के सेल फोन से कोई रिकॉर्ड्स मिले? क्षितिज अग्रवाल, नीना के सेल फोन पे आखिरी बार इसी ने कॉल किया था। नीना और क्षितिज पिछले 1 महीने में सेल फोन में काफी बात की है। दिलचस्प बात यह है सर कि क्षितिज का फोन नंबर पुणे का है। कॉफी किसने बनाई? मैंने सर्व क्यों? बहुत मीठी है और मेरी बिल्कुल फीकी। सॉरी सर, शायद आपकी कॉफी श्री को मिल गई हो और श्री की कॉफी आपको। आई एम सॉरी। नीना की मौत से पहले उसके फोन पे जो आखिरी कॉल आया था वो किसका था? मिस कॉल था सर, उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन क्षितिज ने वॉइस में एक मैसेज छोड़ा, ये बोल के कि उसे होटल इंपीरियल प्लाजा में मिले लंच पे। खाना खाते समय नीना को एक कॉल भी आया था, उसने बात की, बस उसके बाद उसने मुझे जल्दी जाने को कहा। लेकिन अंजलि ने तो कहा था कि नीना को एक कॉल आया था जिसके बाद उसने उसे जल्दी जाने को कहा। हमें ये दोनों मर्डर केसेस अर्जेंटली सॉल्व करने हैं, इसलिए हम 2 टीमों में बट के केस सॉल्व करेंगे। अर्जुन, श्री और रिया, तुम तीनों नीना मर्डर केस हैंडल करोगे। मैं और छोटू किशोरी लाल का केस हैंडल करेंगे। छोटू, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और महाकाली केव्स रोड के जितने भी गुंडे मवाली हैं और इस एरिया के भाई हैं, सबको वहां इकट्ठा करवाओ। ओके सर। रिया, तुम दोनों अंजलि के घर जाओ और उसे जल्द से जल्द यहाँ वापस लेकर आओ। मैं तब तक इंपीरियल प्लाजा जाके क्षितिज अग्रवाल का मामला देखता हूं। क्षितिज अग्रवाल, हमारे पास नीना के फोन रिकॉर्ड्स हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम उसे फोन करते थे, उसकी टच में थे, और यही नहीं, उसकी पति की पीठ पीछे उससे मिला भी करते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? नीना मेरी क्लाइंट थी। नीना ने हाल ही में मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि वो अपने पति को छोड़ना चाहती थी, और हम एक दूसरे से छुप छुप कर इसलिए मिलते थे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को कुछ पता चले, जब तक कि उसका शक हकीकत में न बदल जाए। शक? उसके पति मिस्टर अशोक शर्मा का उसी की फ्रेंड अंजलि के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मिस्टर अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो चाहती थी कि मैं उसे डिवोर्स में मुआवजे के तौर पर एक अच्छी मोटी रकम यानी कि एक एलिमनी दिलवाऊं। और नीना को इस बात का पता कब चला? नीना को यह बात 1 महीना पहले पता चली, जब मिस्टर अशोक ने उसे बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना है, जबकि उन्हें अंजलि के साथ एक लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पर छुट्टियां मनाने जाना था। और ये बात नीना को तब पता चली जब उसने गलती से अंजलि के फोन में उनकी छुट्टियों की तस्वीरें देख ली। तभी उसने मुझे कांटेक्ट किया और बाद में हमने बाकी बातें पता की। ये देखिए, इसमें उनकी ट्रैवलिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसके थ्रू पेमेंट हुई, और उनकी छुट्टियों की तस्वीरें, सारी जानकारियां इकट्ठी हो चुकी थी। केस भी स्ट्रांग था, और तो और हम कोर्ट में जाने ही वाले थे। हेलो। हेलो सर, अंजलि अपने घर से गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। सर, इन सब का इस एरिया में लूट मार और गुंडागर्दी का रिकॉर्ड है। गुड जॉब। लेकिन सर, कत्ल की रात को ये दोनों पास के अड्डे पे दारू पी रहे थे, और ये जेब कतरी की चार्ज में लॉकअप में बंद था सर। और ये उस रात शादी कर रहा था। बटन बंद करो। बैड जॉब देन।
जब इन चारों में से कोई भी कातिल नहीं हो सकता है तो मैंने यहां उठा के क्यों लाए? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगा कि आपका वो नजर आ जाएगा तो कहीं मुझसे मिस हो गया हो और आप इनमें से किसी एक को अरेस्ट करके केस तो सॉल्व कर डालेंगे। मैं पुलिस वाला हूं, कोई जादूगर नहीं। बिना सबूत के हम इन्हें कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? सर शायद कुछ छूट रहा है, जैसे अर्जुन। जैसे क्या? जी सर। छोड़ो इन सबको। थे मेरे अंजलि के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि मैं फिजूल की बात निकालना नहीं चाहता था। और फिर मेरे और अंजलि के ताल्लुकात को नीना के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। गहरा लेना देना है। अंजलि इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है। कत्ल की रात अंजलि नीना के साथ थी, लेकिन अब वो गायब है। क्या? क्यों आप इस बात को नहीं जानते थे कि वो दोनों मिली थी? नहीं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन दोनों का ऐसे कोई मिलने का प्लान भी है। जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है अंजलि और आपने साथ मिलकर नीना को मारने का प्लान बनाया हो, क्योंकि नीना आपसे तलाक चाहती थी और बदले में एक मोटी एलिमनी रकम वसूल करना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं, मैंने नीना का मर्डर किया है, तो आप शौक से मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे अंजलि के साथ ताल्लुकात थे, फिर भी नीना का मर्डर मैंने नहीं किया। इस बात का फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि बिना पूछे आप इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात, अगर अंजलि आपको कॉल करती है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? अशोक का फोन टैप करो, मुझे एक कॉल की रिकॉर्ड चाहिए। काम शुरू कर दिया सर, 1 घंटा लगेगा। अंजलि, अशोक, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। तुम नीना से मिलने क्यों गई थी? अशोक, मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं घर से भाग गई। लेकिन तुम भागी क्यों? क्योंकि अशोक, मुझे लग रहा है मैंने नीना को मार दिया। क्या? अशोक, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं, सब कुछ गलती से हो गया। अशोक, मुझे आपके पास आना है। अंजलि, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं इस वक्त नहीं मिल सकता। पुलिस भी मुझ पर नजर रख रही है। तुम वहीं रहो जहां पर हो। लेकिन मैं हूं कहां? मैंने होटल आर्क में एक रूम लिया है। ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं कुछ पैसे तुम्हें भिजवा देता हूं, लेकिन हाँ, मुझे फोन मत करना। हो सकता है कि पुलिस मेरा फोन टेप कर रही हो। और अंजलि, तुम भी अपना फोन एकदम ऑफ कर दो। हे भगवान। एनी अपडेट्स? अंजलि का मोबाइल अभी भी स्विच ऑन नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पे है। उसने अभी भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया। जब से हम लोगों ने अशोक का फोन टैप किया है, तब से उन दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई। मैंने उसका गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन में दे के रखा है और उसका पासपोर्ट नंबर भी मिल चुका है, जिसमें मैंने नो फ्लाई का लाल टैग लगा के रखा है। अगर वो इंडिया से बाहर जाने की कोशिश की तो पकड़ी जाएगी। अगर अशोक अंजलि से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं कर रहा। उसकी हाल की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस निकालो और उसकी क्रेडिट कार्ड्स पर भी नजर रखो। राइट सर। राठौर सर, महाकाली केव्स वाले केस का क्या हुआ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। कत्ल चाकू के घाव से हुआ है। चूहे को बिल से बाहर लाने के लिए हमें खेल खेलना होगा। चल चल बे, चल चले, सामान निकाल।
किशोरीलाल के कातिलों को पकड़ लिया। क्या छोटू, केस सॉल्व करने के चक्कर में अपने दुनिया से लोगों को उठा के लाए। 6 फीट के दोनों। क्या बोला? क्या हाइट है उनकी? फाइल के हिसाब से एक का हाइट है 6 फीट 1 इंच और दूसरा का हाइट है 6। तो ये दोनों कातिल नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हो रावते? मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं उनके, और दोनों बहुत दिनों से उस इलाके में लोगों पे लूटमार हमले कर रहे हैं। लेकिन 1 मिनट, एंगल ऑफ एंट्री यानी छुरी का बदन में घुसने का एंगल। और किशोरीलाल का कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था। पलटो। और छुरी का घाव लगभग उसकी पीठ पे यहां इस जगह पे था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक छुरी यूं सीधे एंगल में अंदर गई थी। भैया अब इस पेंसिल को छुरी की तरफ रोको, बस उसे वहीं पकड़ लो। ये तकरीबन वही एंगल है जिस एंगल पे किशोरीलाल की पीठ पे छुरी गई थी। तुम दोनों की हाइट भी लगभग एक जैसी ही है, ठीक उसी तरह जिस तरह किशोरीलाल और किशोरीलाल को मारने वाले की हाइट लगभग एक जैसी रही हो। छोटू, आते हुए पेंसिल साथ लेकर आना। अब इसे छुरी की तरफ रोको, बस छोटू इसे वहीं पकड़ लो। अब इस एंगल को देखो। छोटू की हाइट लगभग उन दोनों की जितनी है जिन दोनों को तुम पकड़ के लाए, यानी 6 फुट और 6 फुट 1 इंच। इसका मतलब जिसने भी किशोरीलाल को मारा उसका कद कुछ 5 फुट 6 या 7 इंच रहा होगा। तो तुम दोनों जिसको पकड़ के लाए हो वो तो कुछ 6-6 फुट के लोग हैं। तो इसका मतलब समझे या समझाऊं? आप भी चाय पियेंगे? मैं इसे चाय नहीं कहता रिया। आपकी कटिंग चाय इस वक्त तो मिल नहीं सकती, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको वो सब कैसे दिख जाता है जो औरों को नहीं दिखता? बस अपनी आंख और कान खुले रखता। तो आप बारीकियों को झट से पकड़ लेते हो। जब लोग बारीकियों में उलझ के रह जाते हैं रिया, मैं मुद्दे पे ध्यान देता, क्योंकि अक्सर जो हमें दिखाई देता है वो नजर नहीं आता। आई होप तो मैं भी आपकी तरह एक दिन वही देख सकूं जो अक्सर लोगों को दिखता है पर नजर नहीं आता। अर्जुन साहब, अशोक के अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए होटल आफ्ताजा के अकाउंट में। उन्होंने वहां पे कमरा बुक किया, कमरा नंबर 1305। उन्होंने कहा वहां पे कोई शालीन नाम की लड़की ठहरी थी। मैंने अंजलि का फोटोज ईमेल किया एंड गेस व्हाट, उन्होंने कहा कि वो वही है। राइट। देखो अंजलि, तुम हमें सब सच सच बता दो कि उस रात हुआ क्या था। और इस बार कोई भी बात ना तो जानबूझकर याद करना और नहीं जानबूझकर भूलना। जैसे कि तुम्हारे और अशोक के रिश्ते के बारे में नीना सब कुछ जान चुकी थी। उस रात खाना खाने के बीच में ही नीना ने मुझसे सीधे ही पूछ लिया था, तुम्हारे और अशोक के बीच क्या चल रहा है? अंजलि, मैंने कुछ पूछा तुमसे। इसके बाद हमारा बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद तो मैं वहां से वापस आ गई थी। तुम फिर से जानबूझ के कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हो अंजलि। तुम्हारा और नीना का सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, हाथापाई हुई थी, इसमें तुम्हें चोट भी तो लगी। अगर तुम अपने घर के बाहर वाले साइड वॉक पे गिरी होती जैसा तुमने हमसे कहा था, तो चोट तुम्हारी हथेली पे लगी। क्योंकि हम अपनी हथेली का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि खुद को बचा सकें। पर चोट तो तुम्हें हाथ के पिछले हिस्से पे लगी। कैसे? हाँ, नीना उस दिन बहुत गुस्से में थी और उसने मुझ पर अटैक कर दिया था। डिफेंस में उसको अटैक करना पड़ा मुझे। मैंने उसे धक्का दे दिया,
उसे धक्का देते हुए मेरे हाथ में भी चोट लग गई। मैंने उसे देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। नीना, नीना, नीना। कहानी भी खत्म हुई नहीं। घबराकर अंजलि ने सोचा कि क्यों ना नीना को मार डाला जाए और फिर उसे चोरी जैसा कुछ दिखाने के लिए अशोक के साथ मिलकर सेफ से सारे पैसे और जेवर निकाले और चुपचाप वहां से निकल गई। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नीना से झगड़े के बाद मैं 8 सवा 8 के बीच में वहां से निकल गई थी। कोई है जो इस बात की गवाही देगा? हाँ है। जब मैं नीना के घर से झगड़े के बाद वहां से निकली तो घबराहट में मैंने अपनी गाड़ी डिवाइडर से भिड़ा दी थी। वहां पर एक आदमी स्कूटर पर बैठा हुआ था। उसने मुझे टो ट्रक में भी बुलाने में मदद की थी। टो ट्रक कितने बजे आया था? करीब 9:30 बजे। नीना का कत्ल हुआ 8:30 बजे। ये भी तो हो सकता है कि तुमने नीना का कत्ल करने के बाद वो टो ट्रक मंगवाया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, उस आदमी ने फोन ही 8 सवा 8 के बीच में किया था। कौन है बात? पता नहीं, कोई अजनबी था। हाउ कन्वीनियंट, एक अजनबी और वो भी नेक दिल। आजकल ऐसे अजनबी मिलते नहीं। भैया, अंजलि को हिरासत में लो जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते। सारे एविडेंस अंजलि की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो वहां से 8 बजे से पहले बाहर आई थी। और वो इस बात को खुद भी मान चुकी है कि उसने नीना के ऊपर हमला किया था। एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ चोरी जैसा लगे, ये भी उसी ने प्लान किया था। मुझे नहीं लगता राठौड़। अंजलि को यही लग रहा था कि उसी ने नीना को मारा और ये बात उसने हमारे सामने ऑलमोस्ट कबूल भी कर ली। फिर उसको पता चला कि उसके जाने के बाद वहां क्या हुआ। अगर अंजलि ने नीना को जहां वो खाना खा रहे थे और उनका झगड़ा हुआ वहां मारा होता तो कमरे तक खींच के लेके जाते हुए कुछ खून के धब्बे तो दिखते हमें फर्श पर। या फिर ये भी तो हो सकता है कि अंजलि से हाथापाई के बाद नीना बेहोश हो गई। अंजलि उसे खींच के बेडरूम के अंदर ले गई और वहां उसे छुरी से मारा। नहीं राठौड़, दोनों ही केसेस में, जैसे नीना के केस में सेफ से कैश और ज्वेलरी गायब और दूसरा केस किशोरी लाल का, उसमें लुटेरे घड़ी छोड़ के वॉलेट और चेन ले गए। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों कत्ल को लूटमार की शक्ल देने के लिए सब किया गया हो। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। छोटू, पता करो कि किशोरी लाल के मर्डर से किसी को किसी भी तरह का कोई फायदा हो रहा था क्या? क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हमारा काम है हर उस बात को सोचना जो हर कोई नहीं सोच सकता। किशोरी लाल ने एक 35 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई अपने नाती के नाम। उनका नाती यानी तुम्हारा 5 साल का बेटा। और पिछले कुछ टाइम से तुम लोगों को पैसों की काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपको लगता है हम पैसों के लिए अपने बाबा की जान लेंगे? कितने गिरे हुए हैं हम? रात को 12 बजे जब किशोरी लाल का कत्ल हुआ उस वक्त तुम दोनों कहां थे? सर, मैं और सपना तेरे पंजाब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस रात को मैं 10 बजे ही काम से आ गया था। फिर रात को 12:05 हम दोनों रेस्टोरेंट में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप वहां के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, वो लोग पहचानते हैं। आश्री, एक दिलचस्प बात पता चली है सर। नीना का खून जिस टूटे हुए कांच के बॉटल से हुआ वो एक परफ्यूम का बॉटल था। इत्र, एक ऐसा परफ्यूम जिसमें 2 नायाब चीजों की सुगंध मिक्स किया हुआ है। मसोइया पेड़ की छाल, दूसरा फ्रॉक के पेड़ की जड़। नीना के शरीर पे, उसके घाव पे हमें उसी चीज का ट्रेसेस मिला। तुम्हें यह बात दिलचस्प लग रही है कि एक अमीर औरत एक एक्सोटिक इत्र लगाती है? कम ऑन श्री। सर, मुझे तो अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलो। जो ट्रेसेस हमें नीना के घाव पे मिला वही ट्रेसेस हमें किशोरी लाल के शरीर पे भी मिले। क्या मतलब? ये दोनों केसेस जुड़े हुए? मगर कैसे?
अजीब केसेस हैं। लक्ष्मण और अशोक उनके सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे बातें कर ली, जितने भी लीड थे सबको फॉलो कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। आखिर में सबके सब बेकसूर ही साबित हो रहे हैं। सर, स्टेटिस्टिक के हिसाब से जब भी सस्पेक्ट बेकसूर लगने लगते हैं तो 90% से ज्यादा केसेस में उन्हीं में से एक असली कातिल होता है। रिया, अगर उन सब में से हर किसी के पास परफेक्ट एलाबाइज हो, आई मीन कोई राइट टाइम पे आके गाड़ी टो करवा रहा हो या फिर 10-12 वेटर्स को बुला के कुछ चीजें ऑर्डर कर रहा हो, फिर तुम्हारे आंकड़े क्या कहेंगे? राउते, तुम्हारे पास कोई जमीन हिला देने वाली डिस्कवरी है जिसे तुम्हें हमें समझाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही समझ जाएं? फाइल में रिपोर्ट के हिसाब से नीना को रातों रात कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी जो यूजुअली लोगों को बुढ़ापे में होती है। आई मीन इस फाइल में जो हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट है वो तो यही कहती है। सॉरी सर, लगता है जब मैं फाइल रीड कर रही थी तब दोनों केसेस की पेपर्स अदला बदली, आई मीन एक्सचेंज हो गए होंगे। लगता है जब मैं फाइल रीड कर रही थी तब अदला बदली मीठी है और मेरी बिल्कुल फीकी। सॉरी सर, शायद आपकी कॉफी श्री को मिल गई हो और श्री की कॉफी आपको। अदला बदली। एक दिलचस्प बात पता चली है सर, जो ट्रेसेस हमें नीना के घाव पे मिला वही ट्रेसेस हमें किशोरी लाल के शरीर पे मिले। मतलब ये दोनों केसेस जुड़े हुए? अदला बदली। राठौड़, अगर फाइल्स में पेपर्स की अदला बदली की तरह मर्डर्स की भी अदला बदली हो गई हो तो चैरिटी फंक्शन से अशोक का घर कुछ 25 मिनट की दूरी पे, और उस रात उसे पूरा 1.5 घंटा लगा। वो चैरिटी फंक्शन से 10:30 बजे निकला था पर घर 12 बजे पहुंचा। लक्ष्मण भी उस दिन काम से जल्दी निकला था। कितनी जल्दी निकला? करीब 7:30 बजे। लक्ष्मण जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था उसकी दूरी अशोक के घर से कुछ 45 मिनट की। अगर वो 7:30 बजे निकला है तो 8:15 से 8:30 के बीच वो अशोक के घर पहुंच गया होगा, ठीक उस वक्त जब कत्ल हुआ। नोट करो, शाम को 7 बजे अशोक चैरिटी फंक्शन के लिए घर से निकला। 7:30 बजे अंजलि नीना के घर पहुंची डिनर के लिए। 8:15 बजे अंजलि और नीना का कुछ झगड़ा हुआ। 8:20 पे अंजलि ने नीना के घर के बाहर वाले डिवाइडर पे अपनी गाड़ी ठोक दी। 8:25 पे उसे एक अजनबी मिला जिसने उसे टो ट्रक बुलाने में मदद करी। 8:30 बजे लक्ष्मण नीना को मारता है और वहां से 8:45 बजे तक फरार हो जाता। 9:30 बजे टो ट्रक आया और उसने अंजलि की गाड़ी को टो करवाया। 10 बजे लक्ष्मण अपने परिवार के साथ खाना खाने पहुंचा। 10:30 बजे अशोक चैरिटी फंक्शन से निकलता है घर के लिए, पर 11 बजे अशोक किशोरी लाल को मार देता। 12 बजे अशोक अपने घर पहुंचा, नीना की लाश को देखा और उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 12:30 बजे लक्ष्मण अपने परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। अशोक की लंबाई लगभग उस आदमी के बराबर है जिस आदमी ने किशोरी लाल को मारा। ये दोनों लोग जब इनके रिश्तेदारों की मौत हुई उस वक्त किसी और के साथ ठीक। अगर अदला बदली कर दी जाए तो समझे या समझाओ? नहीं राउते, ये सारी थ्योरी शक के बिना पर चल रही है। अशोक और लक्ष्मण एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, दोनों के काम अलग है, दोनों सोसाइटी के अलग तबके को बिलोंग करते हैं। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, और यही तो उनका तुरुप का इक्का था, तभी तो उन्होंने ये प्लान बनाया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा अंदाजा सही है, लेकिन हमें कुछ भी साबित करने के लिए उन दोनों के बीच का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो ढूंढना ही होगा। कहां से आई? शायद नीचे दुकान से। ये बोतल दुकान पे नहीं मिलती रिया, सिर्फ ट्रेन में मिलती है। याद करो कहां से आई? लक्ष्मण के घर से, जब हम पहली बार गए थे। चेक करो कैसे पहले लक्ष्मण रेलवे में काम करता था। यस सर, वो 1 महीने पहले तक पैलेस ऑन व्हील्स में काम कर रहा था, केटरिंग डिपार्टमेंट में। हद होती है लापरवाही की रिया, इतने दिनों से ये सबूत साथ लेके घूम रही थी और आज तक इस पर गौर भी नहीं किया। सबूत?
तुम एक अच्छी ऑफिसर कैसे बन पाओगी रिया, जब नाक के नीचे पड़ी क्लूज पे ध्यान नहीं देती? तो माना कि मैं आपकी तरह इतनी एक्सपीरियंस ऑफिसर नहीं हूँ जो एक बोतल से कातिल तक पहुंच जाए, पर प्लीज सर आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा क्लू मिस कर रही हूँ? राठौड़, मीना ने अशोक से अलग होने का फैसला तब किया जब उसे अशोक और अंजलि की पैलेस ऑन व्हील्स वाली ट्रिप के बारे में पता चला, जो तकरीबन अब से 1 महीने पहले थी। यानी कि उस दिन उस ट्रेन में लक्ष्मण और अशोक दोनों एक साथ थे। हमारे सामने ये दोनों दिखावा करते रहे कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, बल्कि इन दोनों ने साथ मिलकर प्लान बनाया और इन दोनों के पास किशोरी लाल और मीना को मारने के अच्छे खासे कारण थे। ये दोनों सोसाइटी के अलग तबके से बिलोंग करते हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता कि ये इन दोनों की मिली भगत है। तो अगर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कत्ल किया तो भला कोई इन तक कैसे पहुंच सकता है? प्रिया, ये तो क्या हुआ अंजलि? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे टो ट्रक बुलाने में मदद की थी। उस इलाके में क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं सर, झूठ बोल रही है। हाँ, स्कूटर पे बैठे थे ना तुम? ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके पास एक सफेद स्कूटर है। छोड़ो, चलो इसे। आपके घर से चैरिटी फंक्शन का रास्ता कुछ 25 मिनट का है, तो आपको 1.5 घंटा क्यों लगा? वो मैंने थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया। चैरिटी फंक्शन से निकलने के बाद और घर पहुंचने से पहले आप एग्जैक्टली कहां गए थे? वो क्या हुआ, दरअसल मैं निकला तो मैं रास्ता भूल गया। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं अशोक। बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कबूल कर लूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्या कर लूं? अंजलि ने भी लक्ष्मण को उस रात आपके घर के बाहर देखा था। मैं नहीं जानता उस आदमी। सच बोलो अशोक। सच बोल रहा हूं, और आप लोग भी जानते हो कि आपके पास जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल है। आपके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है, और कानून की नजरों में आप मुझे गुनहगार साबित नहीं कर सकते जहां तक मैं कबूल नहीं करता कि मैंने कोई गुनाह किया है। और हां, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। ठीक कह रहे हो प्रिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी कानून जानता है रिया, इसलिए तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा जब तक हम कोई कमजोर कड़ी ना पकड़ लें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं लक्ष्मण, सच बोल दो। राठौड़, इस पे जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। अशोक ने बता दिया है कि ये सारा प्लान लक्ष्मण का ही था। इन दोनों ने साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। नहीं सर आप सब झूठ बोल रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं। अशोक ने हमें बताया कि तुम पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में मिले, वहां तुमने उसे अपने प्लान में शामिल किया, और अब तो अंजलि भी तुम्हें पहचान चुकी है। ये दोनों चीजें काफी है हमारे लिए तुम्हें कत्ल के इल्जाम में और प्लानिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए। और राठौड़, अब तो अशोक भी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इसका मतलब लक्ष्मण तुम सीधा जेल जाओगे और वहां तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। सर वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सारी प्लानिंग उन्हीं की थी सर। अंजू, अंजू, गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। अमीर लोगों की बात ही अलग होती है, जो भी चाहो वही मिल जाता है। जानता है, दूर के ढोल सुहाने लगते, लेकिन पैसों से जिंदगी के सारे सुख नहीं पाए जा सकते। जी। जैसे जैसे शाम गुजरती गई, हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तकलीफें बताते गए। सुन, घर पे मेरी एक बीवी है जिसके लिए दिल में जरा भी प्यार नहीं।
और यहाँ तूने देखा कैबिन में एक गर्लफ्रेंड है जो अभी अभी रूठ के चली गई, क्योंकि मैं मेरी बीवी को छोड़ नहीं सकता। नाराज है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे, क्योंकि अगर मैं मेरी बीवी को छोड़ता हूं तो अदालत में वो तलाक के मुआवजे में मेरी आधी मिलकत आधा पैसा ले लेगी। मैंने भी अपने पैसे की दिक्कत के बारे में उन्हें बताया और मैंने ये भी बताया कि मेरे ससुर के पास पैसा है लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे। सर, एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि ससुर के इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाता, लेकिन वो तब तक नहीं मिलता जब तक वो जिंदा थे। फिर सर अशोक साहब ने सारा प्लान बनाया। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और तू अपने ससुर की इंश्योरेंस की रकम हासिल करना चाहता है। अगर हम दोनों चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम मेरी बीवी को मारोगे, मैं तेरे ससुर को। पहले तो मुझे सब कुछ घिनौना लगा, फिर बाद में अशोक साहब ने मुझे मना लिया। डरो मत लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे मामलों में पुलिस उसी की तलाश करती है जिसके पास कत्ल करने का कोई मोटिव हो, यानी कि वजह है। ना तुम्हारे पास मेरी बीवी को मारने की कोई वजह उनको मिलेगी और ना ही मेरे पास तुम्हारे ससुर को मारने की कोई वजह मिलेगी। पुलिस तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, यकीन मानो मेरा। कब करना है? कब तुमने नीना को मारने का प्लान बनाया? हाँ सर, अशोक साहब ने चौकीदार को मेम साहब से अगले दिन की छुट्टी मांगते हुए सुन लिया था। मैडम, कल मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फिर उन्होंने मुझे फोन किया। उनसे झूठ कहा कि उन्हें नहीं पता कि चौकीदार कहाँ है, ताकि सीधा शक चौकीदार पे जाए। उन्होंने घर के बाहर मैट के नीचे घर की दूसरी चाबी छिपा रखी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और मेम साहब अंदर बेहोश पड़े थे। तो इत्र तुम्हारे हाथ पे लग गया था और तुम्हारे ही याद से किशोरी लाल के शरीर पर, जब तुम और सपना उसके मरने के बाद आए और दोनों कत्ल चोरियां लगे। इसलिए तुमने सेफ खोला क्योंकि अशोक चाबी तुम्हें पहले ही दे चुका था। उसके बाद तुमने उसके अंदर से कैश और जेवर चुराए ताकि सबको लगे कि वो चोरी है। उसके बाद तुम बाहर जाते हुए तुमने घर की खिड़की तोड़ दी। तुम अनाड़ी थे, इसलिए समझ नहीं सके कि खिड़की अगर अंदर से तोड़ी जाए तो उसके टुकड़े बाहर ही गिरते हैं। और हमने तुम्हारा ये झूठ पकड़ लिया। और उधर अशोक ने तुम्हारे ससुर को मार के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे पैसों का हकदार तुम्हें बना दिया। रात के अंधेरे में छुरी भोंकी ताकि सबको लगे कि ये केस लूट मार का है। बोतल बंद हो चुकी थी, सील तुमने लगा दी। आभार।